साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका लघु मनन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। मित्र, प्रभु का धन्यवाद हो कि इन ऑडियो पोस्ट्स के द्वारा आपको लगातार आशीष मिल रही है और आप अपनी गवाहियां लिखकर भेज रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि इन्हें जहां तक हो सकता है यथासंभव शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आज हम पहुंच गए हैं मत देखिए श्रृंखला की 9वीं कड़ी में। आइए आज आपको लेकर चलता हूं उस सुबह में जिस दिन यीशु मसीह जी उठा था। प्रचलित भाषा में आइए चलते हैं ईस्टर की सुबह में और आइए चहलकदमी करते हैं उन महिलाओं के साथ जो यीशु की कब्र की ओर जा रही हैं और सुनते हैं कि वे क्या बातें कर रही हैं। क्या आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में सुगंधित वस्तुएं भी हैं और वे बात कर रही हैं कि इस सुगंधित वस्तु को वे यीशु के मृतक शरीर पर मलेंगी। मित्रों, इन स्त्रियों का नाम मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी है। तो आज के वचन को सुने। मरकुस 16 और उसके 1 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि यीशु पर मलें। मित्र, सबसे पहला सवाल तो यह है कि उनके हाथों में सुगंधित वस्तुएं क्यों थी। उन दिनों दरअसल प्रथा यह थी कि आखिरी दफनाई से पहले या फाइनल बेरियल से पहले मृतक के शव पर सुगंधित लेप लगाकर कब्र को फिर स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता था। सुगंधित वस्तु तो उनके शरीर पर मला जाता था जिन्हें मृतक मान लिया जाता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने अपना दृष्टिकोण बना लिया था कि अब यीशु मर चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए चलो अब सुगंधित वस्तुएं ले चलें और अब फाइनल लीपा पोती कर दें। मित्र, मैं ये नहीं कह रहा कि वे यीशु मसीह से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शोक की इस घड़ी में वे शायद भूल गई थीं कि यीशु ने स्वयं लगभग 5 बार लोगों को बताया था कि वह मारा तो जाएगा लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। तो मित्र, संकट के समय हमें वह भी दिखता है जो है भी नहीं। काश वे खाली हाथ कब्र की ओर जाती और कहती, हम विश्वास करती हैं कि कब्र खाली है क्योंकि उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। यह है नकारात्मक दृष्टि। यह है वचन को ध्यान नहीं सुनने का, यह है वचन को ध्यान से नहीं सुनने का परिणाम। मित्र, मुझे एक बड़ी दिलचस्प घटना याद आती है। मैं स्वयं इसका गवाह हूं। एक भाई बिल्कुल मरने की दशा में था, मरणासन्न। मामला भी बहुत गंभीर बीमारी का था। डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही थी कि जीवित न बचेगा। तो उन लोगों ने सबको कह दिया कि प्रार्थना करें और लोगों ने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। लेकिन मित्र, कई बार प्रार्थना करें कहना मात्र औपचारिकता होती है, हम कई बार गंभीरता से नहीं कहते। तो हुआ यह कि लोगों को तो कह दिया कि प्रार्थना करें और फ्यूनरल सर्विस एजेंसी से बात करके बक्सा भी बुक कर लिया। बक्सा घर पहुंच गया। रोने धोने के लिए जनता जमा हो गई, लेकिन प्रार्थना भी चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक बार फोन कर लें कि अस्पताल में हाल क्या है, जरा हालचाल पूछ लें। अब तो मरने ही वाला होगा रिपोर्ट के अनुसार, तो दफनाने के समय का भी पता यहीं पर घोषित कर देंगे। जब उन्होंने कॉल किया मेरे मित्रों, तो आश्चर्यों का आश्चर्य, डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर के बताया कि मरीज तो अद्भुत रीति से चंगा हो रहा है। सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए हैं और वो तो खाना खा रहा है। आप आइए और शाम को उसे ले जाइए। बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई मित्र वहां पर। इस समय आपको कहना चाहता हूं कि यहां देखने के 2 तरीके हैं। प्रार्थना करने वाले देख रहे थे, वचन पर विश्वास करने वाले देख रहे थे कि वो चंगा हो गया है, और रस्मी लोग या कुछ हद तक मैं कहूंगा पाखंडी लोग उसे अब मरा तब मरा देखकर या अब मरा तब मरा सोचकर कॉफिन बॉक्स बुक कर रहे थे। आइए एक बार फिर से उन्हीं स्त्रियों की ओर चलें।
जो ईस्टर की सुबह यीशु की कब्र की ओर जा रही थीं। मरकुस 16 और उसके 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मरकुस 16, 2 और 3। सप्ताह के पहले दिन वे कब्र पर आई और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मित्र, यद्यपि अभी वे कब्र से दूर थीं, वे कब्र के पास नहीं पहुंची थीं, लेकिन जो आंख से नहीं दिख रहा था वह उनके दिमाग में दिख रहा था कि कब्र अभी भी बंद है। और इनके मन में एक सवाल चल रहा था, उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, वो भूल गई थी कि प्रभु यीशु ने स्वयं 5 बार से अधिक लोगों को और इनके सामने भी इस बात की चर्चा की थी कि वो जी उठेगा। लेकिन मित्रों, यहां पर हम देख सकते हैं देखने का नकारात्मक और एक ऐसा तरीका जो विश्वास से उत्पन्न नहीं होता। एक बात कहूं मित्र, आजकल के इंटरनेट के युग में एक भारी बीमारी सबको लग गई है। क्या लग गई है आपको बताता हूं। किसी की बीमारी का पता चला और उसकी रिपोर्ट देखकर जितनी तेजी से खुदा के पास नहीं जाते, उतनी तेजी से इंटरनेट में जाते हैं। कुछ कुछ कच्चा पक्का मालूम करते हैं और रस ले लेकर किसी की बीमारी की चर्चा करते हैं, फ्री की सलाह भी देते हैं। बाद में पता चलता है कि जो हम देख रहे थे वो तो है ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं मित्र, डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए। लेट द डॉक्टर्स वर्क। देखना बुरा नहीं है, पर व्यर्थ की बात करके खुद को विद्वान जताना भी ठीक नहीं है। इससे सुनने वाले इनोसेंट लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना से इस समय समाप्त करता हूं। एक बार अटलांटिक महासागर में एक स्त्री अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी। रात में भयंकर तूफान आया। भयंकर तूफान, अलार्म बजने लगे और सभी यात्रियों को कहा गया कि डेक पर ना जाएं। जहाज के सभी यात्री डर गए। कोई जहाज के डेक पर बाहर नहीं निकल रहा था। सुबह हुई, उस स्त्री ने सुबह का नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया, डर के मारे। जब कर्मचारी नाश्ता लेकर आया तो उसने कहा, हमें तो भाई उस तूफान से बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम जहाज के डेक की ओर भी नहीं गए। यद्यपि अभी लगता है कि समुद्र शांत है। क्या हुआ तूफान का? मित्रों, उस कर्मचारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महोदया, वो तूफान तो रात को ही गुजर चुका है, अभी कोई तूफान नहीं है। मित्र, लेकिन उस स्त्री को अभी भी तूफान दिख रहा था। ईस्टर की सुबह उन महिलाओं को यह मालूम नहीं था कि जिस पत्थर को वे देख रही हैं वह तो है ही नहीं, वो लुढ़काया जा चुका है। आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे मित्रों, शायद बहुत सा भय आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी भी है, बहुत से डर आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी भी हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, वो डर और वो भय और वो सारी चीजें क्रूस पर से ही लुढ़काई जा चुकी हैं। अंत में आपको कहूंगा मित्र, यीशु को जी उठने के बाद किसी के घर में घुसने के लिए खिड़की दरवाजों की जरूरत नहीं थी। वो कहीं भी आ जा सकता था। जैसा कि चेलों ने अपने घर के दरवाजों को बंद कर रखा था, लेकिन यीशु उनके पास आ गया। उसे खिड़की दरवाजों की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार उसे उस कब्र से बाहर निकलने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत भी नहीं थी। तो उसने पत्थर क्यों हटाया? उसने पत्थर इसलिए हटाया कि वो हमें विश्वास दिला सके कि वह हमारी भौतिक समस्याओं की भी चिंता करता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना। प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय, और आज के दिन प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी कि यदि हम देखें तो आपके वचन के आईने में से देखें। हाँ खुदाबंद, वैसा देखें जैसा कि आप देखते हैं। इस डर ने, इस भय ने, बहुत सारी व्यर्थ की बातों ने हमारे जीवन की बहुत सारी ऊर्जा छीन ली। उसी भय और डर के अंदर जीते जीते हमने शायद अपना आधा जीवन भी समाप्त कर लिया है। लेकिन आपका वचन कहता है तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी गई, लेकिन तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी गई है। तो प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय अपने सारे मित्रों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय इनके जीवनों के अंदर आपका आश्चर्यकर्मी हाथ इस समय प्रकट हो। एक एक को बहुतायत के साथ आशीष दीजिए और प्यारे प्रभु जी, जीने का एक नया दृष्टिकोण हम में से हर एक के जीवन के अंदर पैदा कीजिए। वो ना देखें जो हमको मानवीय आंखों से दिखता है,
बेशक देखें, लेकिन उससे बढ़ के कहें कि प्रभु तू दिखा कि तू क्या दिखाता है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, हमको अपने देखने से कहीं अधिक आपके देखने पर भरोसा है। हम में से हर एक की सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और फिर से आमीन।